जल शक्ति विभाग के जवाहर नगर यूनिट के डेली वेजर्स की पीड़ा अब हदें पार कर चुकी है। वेतन ना मिलने से परेशान इन कर्मचारियों ने एक बार फिर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सरकार और प्रशासन को झकझोरने की कोशिश की है, लेकिन जब बार बार की गुहार और प्रदर्शन के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो अब मामला आत्महत्या की धमकी तक पहुंच गया है। शुक्रवार को दर्जनों डेली वेजर्स ने विभाग के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि अगर 3 दिन के भीतर उनकी लंबित सैलरी नहीं दी गई तो वो श्रीनगर के लाल चौक स्थित घंटाघर पर आत्मदाह करने जैसे चरम कदम उठाने पर मजबूर होंगे। इस वक्त हम पीएचई जवाहर नगर दफ्तर के बाहर है। उसका कारण ये है कि जो यहाँ इस वक्त भीड़ उमड़ी हुई है, ये इनका कहना है कि पिछले 3 महीने से इनकी सैलरीज नहीं मिली है। कुछ लोगों के पहले बात करते हैं, उनसे नाम बताएं आप अपना। मेरा नाम इम्तियाज अहमद है, मैं पीएचई मैकेनिकल वर्कर्स यहाँ पर काम करता हूँ। अच्छा इम्तियाज साहब, ये बताइए कि पिछले 3 महीने से आप लोग कह रहे हैं कि सैलरीज नहीं मिली है आप लोगों को। जी सर, हमें पिछले 3 महीने से जो है हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की चेयर है वो खाली पड़ी है, क्योंकि यहाँ पर डीडीओ पावर्स किसी को नहीं है, क्योंकि उस वजह से हमारा जो तनख्वाह का मसला है वो रुका पड़ा है और हम जो हमारी फैमिलीज है वो सफ़र कर रही है, हमारे छोटे छोटे बच्चे सफ़र कर रहे हैं, हमारी घर में बीमारदारी है वो भी इस हालत से गुजर रहे हैं। हमारे जो एम्प्लॉयज़ है चंद उसमें सीए पेशेंट्स हैं, उनको दवाई नहीं है सर, देंगे क्या सर। मेरा बच्चा मुझे कह रहा है सर कि बाबा अब ईद है, हमें कपड़े दे दो। हर किसी को ईद आती है सर, हम सब ईद के लिए कुछ नहीं है हमारे पास। अब हमने आपकी वसाकत से आला हुकाम तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि ये डेमोक्रेसी का हक है हमारा, जो ये आप हमारे 4th पिलर हो। इस वजह से हमने आपको यहाँ पर दावत दी, आप लोग आए शॉर्ट नोटिस पर, हम आप लोगों का दिल से वेलकम कर रहे हैं। जल शक्ति विभाग के डेली वेजर्स बीते 1 साल से अपनी मांगों को लेकर बार बार सड़कों पर उतर रहे हैं। जनवरी 2024 से लेकर अब तक कम से कम 6 बड़े प्रदर्शन हो चुके हैं। श्रीनगर, अनंतनाग, जम्मू, बारामूला, पुलवामा और अब फिर से एक बार श्रीनगर में जवाहर नगर यूनिट के कर्मचारी विरोध कर चुके हैं। हर बार अधिकारियों ने न केवल आश्वासन दिया, ना कोई सैलरी दी, ना नियमितीकरण पर कोई ठोस पहल हुई। सबसे ताजा विरोध की वजह है सेक्शनल ऑफिसर का रिटायर होना, जिसकी वजह से पिछले 3 महीनों से वेतन फाइलें अटकी पड़ी है। जवाहर नगर यूनिट में कई डेली वेजर्स काम कर रहे हैं, जिनमें से अधिकतर के घर पूरी तरह से इस वेतन पर निर्भर है। आप लोगों में से कोई एक रिप्रेजेंटेशन गई हो जो सामने जो टॉप ऑफिशियल्स? मैं खुद किन से मिले आप? हम चीफ इंजीनियर, हमारी यहाँ हमारी दौड़ चीफ इंजीनियर साहब तक है। उसने कहा 2 दिन, वो 2 दिन भी गुजर गए, फिर गए, उसने कहा फिर 2 दिन, वो 2 दिन भी गुजर गए, मगर बदकिस्मती से हालात जूं के टू ही हैं सर। और इनका सब आपकी तरफ से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में, या अभी तो अब गवर्नमेंट भी बनी है, सीएम उमर अब्दुल्ला के पास गए हो या ऐसा कुछ? अभी तक हम वहाँ नहीं गए सर, खाली चीफ। हमारी दौड़ हमारे चीफ साहब है, हमारे तो बॉस वही है, हमारे बॉस तो वही है। यहाँ पर एससी साहब है, वहाँ पर हमारे बॉस जो है हमारे चीफ इंजीनियर साहब है। तो हमारी फरियाद तो वहां तक गई, वहां से पता नहीं है कि वो फरियाद आला हुकाम तक पहुंची या नहीं पहुंची। हम आपकी वसाकत से अब जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उनको गुजारिश कर रहे हैं सर, हमारी तरफ देखो, हमारी बच्चों की तरफ देखो, हमारी बीमारदारी की तरफ देखो, क्योंकि हम लोग इस हालत में हैं कि हम लोग अब मेंटली डिप्रेशन हो गए। हमारे घर वाले हमें कह रहे हैं आप लोग क्या कह रहे हो, सैलरी नहीं है, आप लोग झूठ कह रहे हो। हमें घर वाले अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्या करेंगे सर। प्रदर्शन में शामिल एक कर्मी ने कहा कि 3 महीनों से उनको ना कोई वेतन मिला, ना ही उनके घर में कोई रोटी बनी, ना बच्चों की फीस जमा हो पा रही है। क्या वो लोग इंसान नहीं है? इस बार विरोध सिर्फ नारों तक सीमित नहीं रहा, कई कर्मचारियों ने भावनात्मक रूप से आत्महत्या की चेतावनी दी। उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो परिवार के साथ लाल चौक में आत्मदाह करेंगे। इस चेतावनी ने न केवल प्रशासन बल्कि आम जनता को भी झकझोर दिया है। सवाल ये है कि अगर ये कर्मचारी अपने जीवन को समाप्त करने पर ऐसे मजबूर हो जाएंगे तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? चीफ इंजीनियर से उसके बाद जब उसने 2 दिन का वक्त दिया था, उसके बाद फिर आप लोगों की मुलाकात फिर 2 दिन, फिर 2 दिन, फिर। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद मकबूल खान सर। मकबूल साहब, क्या कहा फिर उन्होंने तब से 2 दिन कर करके कितने? रेत गसान तमिस निश सह वन सिर्फ 2 दह कड़ो 2 दह गड़ो, सेक्रेटरी गई जनाब, तमो तोन 2 दह कड़ो, मगर तम 2 दह कहें। यूत काल हालात वत मे 3 पेशेंट गरस मज, ब्लड कैंसर अकिस बचस,
ब्याक बेमार तमिस लब लबस प्रॉब्लम सह बेमार यमुक क्या नाव यमुक लिवर प्रॉब्लम मे गरस मज मगर मे 90,000 रुपये अख दवा बोतल मगर कहन बोजान बोजान कहन अस नीरान टाइमस पे तनख्वाह मगर यन पे यह गो यह एग्जाम द्राव तन पे वो 3 रेत सफर कड़ान जनाब चीफ इंजीनियर तो चेंज चीफ इंजीनियर सब बदल जनाब। आपकी वसाकत एक बात ये कहूंगा, वो इतना बदकिस्मती है हम लोगों की कि वो चेयर भी 1 महीने खाली थी। जल शक्ति विभाग जम्मू कश्मीर में पेयजल और सिंचाई व्यवस्था का सबसे अहम सरकारी महकमा है, लेकिन इसमें काम कर रहे हजारों डेली वेजर सालों से नियमितीकरण की बाट जो रहे हैं और महीनों तक वेतन के लिए संघर्ष करते रहे हैं। इनमें कई लोग 10 से 15 साल से लगातार सेवा दे रहे हैं, लेकिन उन्हें आज भी कोई नौकरी या स्थायी गारंटी या सामाजिक सुरक्षा नहीं मिली। प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई। विभागीय अधिकारी या तो छुट्टी पर हैं या फाइल प्रक्रिया की दुहाई देकर समय मांग रहे हैं। वो भी आप लोगों को पता है, वो भी खाली थी। वो जब वो अब फिल हो गई, अब वो वहां पर आ गए सर। अब यहाँ पर हम लोगों को इंसाफ आपकी वसाकत से इंसाफ दिलवा। हमें कुछ मुलाजिमों के लिए 3 महीने रिटायरमेंट के, कुछ 1 साल के लिए, लेकिन 40 साल सर्विस में आज तक ये मसला हमारे साथ नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम हमारे साथ फर्स्ट टाइम है। तो आपने देखा पीएचई के एम्प्लॉयज़ हैं जवाहर नगर के, कह रहे हैं कि 3 महीने से सैलरीज नहीं मिली है। कई सारे पुराने एम्प्लॉयज़ भी हैं जो कह रहे हैं कि पहले ऐसे इश्यूज़ नहीं होते थे यहाँ पे। हालांकि हमने देखा कि चीफ इंजीनियर ब्रह्म कुमार ज्योति के चेंज होने के बाद कुर्सी कम से कम 1 महीने के लिए खाली रही, लेकिन अभी जो नई कुर्सी संभालने वाले शख्स हैं उन लोगों ने अभी कोई भी गौर नहीं किया है। और आप जानते हैं कि ईद में अब महज ही कुछ दिन बचे हुए हैं और इनकी ज़रूरतें जो हैं वो आप देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं कि किसी के घर में पेशेंट है, खरीदो फरोख्त करनी है, लेकिन कोई इनके इश्यूज़ को जो है इस वक्त सुन भी नहीं रहा है। लेकिन कर्मचारियों के मुताबिक अब उनके पास समय नहीं है। 3 दिन के अल्टीमेटम के बाद यानी अगर समाधान नहीं आया तो ये विरोध सिर्फ जवाहर नगर तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरी घाटी में एक बड़ा सामाजिक आक्रोश बन सकता है। सरकार के लिए ये सिर्फ वेतन का मामला नहीं है, ये उन लोगों का अस्तित्व का सवाल है जो हर दिन शहरों और गांवों में पाइपलाइन जोड़ते हैं, मोटर दुरुस्त करते हैं और जल व्यवस्था की रीढ़ बने हुए हैं। अगर यही लोग तंगहाली और अपमान से टूट जाएं तो सिर्फ एक विभाग बल्कि पूरा प्रशासनिक तंत्र सवालों के घेरे में आ जाएगा। तिमन कुछ दिए